नमस्ते। प्रतिशत के एपिसोड संख्या 13 में नए प्रश्न के साथ आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा गणित दोनों भाषा में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए महोदय आरंभ करते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, चलिए मान लेते हैं ये मेरा इंग्लिश का कॉलम रहा और ये हमारा मैथमेटिक्स रहा। दोनों में जो कॉमन टर्म है, कॉमन में कितना बच्चा पास है? 75%। 75% पास है, जिसमें से सिर्फ अंग्रेजी में कितना है? 80%। 75 इधर तो 5% और ले लेते हैं, हो गया 80%। 85% विद्यार्थी गणित में, 85% विद्यार्थी गणित में, तब 75 और यहां पे कितना? 10%। अब दोनों में पास है। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हों, ये सब पास का है, तो टोटल कितना पास हो गया? 75 और 5 80 और 10 90। 90% क्या हो गया? 90% पास हो गया। तो फेल कितना है? 90% पास कर गया है। तो फेल की संख्या कितनी? 10% फेल किया। 10% विद्यार्थी फेल किया और यही 10% संख्या में कितना है? 40। 10% का मान कितना? 40। 10% विद्यार्थी फेल किया और 40 छात्र फेल किया है, या छात्र और छात्रा मिला के फेल किया है 40। तो 1% का मान कितना? तो 1% बराबर 40/10, कहने का अर्थ है 4। तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की रही है, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना? 100% बैठा होगा एग्जाम में, तो 100% बराबर 4 गुने का 100 बराबर 400। 400 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए और कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? चलिए 300 ग्राम चीनी के विलयन में, 300 ग्राम है चीनी का विलयन, इसमें से 40% क्या है? चीनी है। तो पानी कितना रहा होगा? 60%। 60% रहा होगा पानी। 300 का 40% कितना? 120। 300 का 40% कितना? 120। और कैसे निकालेंगे 300 का 40%? ये सब प्रीवियस वीडियो में आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर एपिसोड वाइज एक बार देख लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब ये 120 है, तो यहां पे कितना? 300 का 60 ग्राम, 180। अब 120 है चीनी ग्राम में और 180 है पानी। अब चाह रहे हैं कि चीनी को बढ़ाया जाए। अगर चीनी को बढ़ाएंगे तो पानी तो उतना ही रहेगा, पानी में तो कुछ नहीं करना है। तो पानी 180 का 180 अपनी जगह पे है ग्राम में, और चीनी बढ़ेगा तो चीनी कितना मिला दे कि 50% हो जाए? 50% हो जाए, कहने का अर्थ है अगर ये भी 180 हो जाए, ये भी 180, तो ये भी 50%, ये भी 50%। तो इसको 180 तक लाने के लिए कितना ऐड करेंगे? इसमें 60 ग्राम और ऐड करेंगे। 60 ग्राम अगर ऐड किए तो ये आ गया कितना? 180। अब देखिए जितना ये है उतना ही पानी भी, जितना चीनी उतना ही पानी, दोनों 50-50 हो गया। 180 ग्राम ये भी, 180 ग्राम ये भी। तो यहां तक आने के लिए कितना? 60 ग्राम। कितना ऐड किए? 60 ग्राम। तो आंसर कौन सा होगा? 60 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी। जितना हम ऐड कर रहे हैं वही हमारा आंसर आएगा, 60 ग्राम। तो प्रश्न संख्या 2 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, अगला प्रश्न संख्या 3, 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, इनमें पानी की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए जिससे एल्कोहल 30% रह जाए? चलिए नौ मिलीलीटर है शेविंग लोशन। अब इस शेविंग लोशन में एल्कोहल है,
ठीक है, मान लेते हैं ये अल्कोहल और ये वाटर के लिए। अल्कोहल कितना बोला? 50%। अल्कोहल है और 50% अगर अल्कोहल है तो इसका आधा कितना, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 मिलीलीटर अल्कोहल रहा होगा और 4.5 मिलीलीटर पानी रहा होगा। 4.5 मिलीलीटर पानी रहा होगा। ठीक है, अब बतलाया जा रहा है कि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि ये 50% से रिड्यूस होकर 30% पे बचे। अगर हम पानी बढ़ाएंगे तो पानी का मात्रा प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल का जो मात्रा है वो तो नहीं बढ़ेगा, वो तो सेम रहेगा, परसेंट कम भी हो जाए। तो परसेंट कितना हो जाना चाहिए अल्कोहल का? 30% हो जाना चाहिए। और ये 30% कितना के बराबर होगा? क्योंकि ये तो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये कम हो जाएगा। तो ये कितना है? 4.5 मिलीलीटर अभी भी है, 4.5 मिलीलीटर पहले भी रहेगा। तो 30% बराबर 4.5 मिलीलीटर। तो 1% का वैल्यू कितना? 1% का वैल्यू 4.5 बटा में 30। अच्छा, अगर 30% हो गया अल्कोहल तो पानी कितना हो गया होगा? पानी हो गया होगा 70%। तो हम 70% का वैल्यू निकालेंगे, तो 70% बराबर 4.5 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 70। यहां से पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 0, 1 0 और 1 0 कैंसिल। 15 से 2 घर में 30, अब 15 से 3 घर में 45, और 3 गुने का 7, 7 तिया 21 बटे का 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10.5। 10.5 था कितना आरंभ में जल या पानी कितना था? 4.5 मिलीलीटर। अब बढ़ के कितना हो गया? 10.5 मिलीलीटर। 70% जब हम इसको करना चाहें तो 70% में ये कितना आ जा रहा है? 10.5 मिलीलीटर। तो कितना मिलीलीटर का इंक्रीजमेंट लगा है? 6 मिलीलीटर पानी बढ़ गया है। तो आंसर क्या होगा? 6 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। 4.5 से 10.5 गए, मतलब 6 का वृद्धि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 15 लीटर विलियन में 40% अम्ल है। इनमें पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए जिससे अम्ल 60% हो जाए? ठीक है, बिलियन कितना है? 15 लीटर का, तो 15 लीटर बिलियन है। इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक अम्ल मिला हुआ है एसिड, और दूसरा जल मिला हुआ है वाटर। तो 40% अम्ल है। 15 का 40% कितना? 15 का 40% 6। देख लीजिएगा, 15 का 40%, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, अब 5 दिया 15, तो 3 गुने का 2 6। तो ये कितना आ जा रहा है? 6, 40%। अगर 15 लीटर में 6 लीटर एसिड है तो वाटर कितना रहा होगा? 9 लीटर। तो 9 6 15 हो गया। पानी की मात्रा कितनी घटाई जाए कि अम्ल 60% हो जाए? 40% से बढ़ के कितना प्रतिशत हो जाए? अम्ल 60% हो जाए। अच्छा, प्रतिशत में तो अम्ल का मान बढ़ रहा है, लेकिन 6 लीटर के जगह पे 6 लीटर ही है। तो 60% बराबर 6 लीटर, तो 1% बराबर 6 बटे का 60। 6 बटे का 60। अगर 60% हो जा रहा है एसिड तो वाटर कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% का मान निकालना है। 40% बराबर कितना? 6 बटे में 60 और गुने में 40। गुने में 40। 20 दूनी 40, 20 तिया का 60 और 3 दूनी का 6। तो कितना आ गया? 2 गुने 2 4। मतलब 9 लीटर से घट के कितना आ जाना चाहिए था? 4 लीटर घट के आ जाना चाहिए था। तो कितना का कमी करना होगा? 5 लीटर का कमी करना होगा। 5 लीटर कम करेंगे तब 9 लीटर से 4 लीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अगले एपिसोड में हम प्रश्न के और कुछ अलग अलग प्रश्न को लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।